शरण शरण प्रभु ले। ओम शरण 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 प्रभु ले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो बंदा कबीर अंगूठा छाप, वो दूसरी बात कैसे कहती? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भजन किसका करें। भक्तों ने कहा भगवान भजन किसका करें। विद्वान तो थे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। चारों युग का महात्मा कबीर मुख ही जनाई बात। खाली जबानी जना दिया सब मात्र, कलम जानते ही नहीं थे। कागज और स्याही जिन्होंने छुआ नहीं था, उन कबीर ने कहा भजन किसका करें। भगवान को हमने देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे धरे। तो संतों यह मुर्दों का गांव, केही कर जप तप सुमिरन करी हो। केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। किसका जप करोगे, किसका तप करोगे और किसका सुमिरन सतत सुमिरन करोगे, कोई अमर नहीं ठाऊं। संसार में सब मृत्यु का ग्रास से, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। काल का पेट भर भोजन भी नहीं, केवल सुबह का नाश्ता है, थोड़ी सलोनी थोड़ी चाय और कुछ नहीं। नाग नर और देवा देवता भी, नाथ सकल जग है ये काल का कलेवा। तो केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव। पहले भजन सुना दे। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गांव। चांद सूर्यता रागन मरी हैं धरणी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। तो सब मुर्दों का ही गांव है। किसका भजन, किसकी शरण लोगे, किसका जप करोगे, किसके लिए तप करोगे, किसका सतत सुमरन करोगे, ये तो मुर्दों का गांव। विधाता समेत अंत में कहते हैं, नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों
यह मुर्दों का गांव। वैदिक ऋषियों ने कहा मृतलोक, ये मुर्दों का लोक। लोक बड़ा होता है। कबीर बोले लोक नहीं गांव, ये तो एक गांव है। काकभूषण ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने कुछ अपना परिचय देने के लिए, अपनी विभूतियों से अवगत कराने के लिए प्रभु मुस्कुराए। मुस्कुराते ही चला गया उदर के अंदर। उदर माज सुनो अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। अनंत ब्रह्मांड देखा। अगणित लोक पाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। और भरतादिक भ्राता कौशल्या इत्यादि माता सब भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखूं आन। असंख्य भुवनों का भ्रमण किया। भिन्न विष्णु, भिन्न विधाता, भिन्न शिव, जो कुछ था भिन्न 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 में दीख सब अलग अलग देखा। किंतु असंख्य भुवनों में घूमा, किंतु राम न देखूं आन। उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो अपरिवर्तनशील है। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा अपरिवर्तनशील, काल से अतीत, अव्यक्त पुरुष। नहीं तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। वो सहज प्रकाश रूप ज्योतिर्मय परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, सबका भरण पोषण करने वाला है। तो विभू प्रभु संपूर्ण विभूतियों से युक्त है। तो विभू आप जन्म भर नाम जपते जाओ, पूरा नाम एक भी नहीं। विविध एंगल से चित्र खींचा गया है कि क्योंकि विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभू भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। और वो सब कुछ जानता है, तो सर्वज्ञ है। जब अरब में चले जाओगे तो सर्वज्ञ को क्या कहते हैं मालूम? खुदा हाफिज। तो वही सब जानता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। सर्वज्ञ है, परम चेतन, सनातन है, शाश्वत है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है। हम हैं सनातन धर्मी, और सनातन केवल आत्मा। वैदिक काल का सूक्ष्म नामकरण है आत्मा, उसी परमात्मा का। यदि उन परम प्रभु के प्रति हम श्रद्धावान नहीं, हम धार्मिक भी नहीं है। हाँ, आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, लेकिन अभी प्रवेश तो नहीं मिला। इसलिए अगणित लोक, असंख्य लोक, हर लोक का अलग विधाता, अलग पालन करता और अलग श्रृंगार करता शिव देखा। तो जो असंख्य लोक, उनमें से एक लोक ये आपका, ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र। जो असंख्य लोकों में से भी एक लोक है, तो गांव ही तो हुआ। पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने कहा मृत लोक। कबीर कहता लोक तो बहुत छोटी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये मुर्दों का लोक नहीं, गांव। असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड। तो संतों यह मुर्दों का गांव। तो मुर्दों का गांव है, हमें करना है भजन, हमें जाना है शरण। उस मुर्दों के गांव का एक मरने जीने वाले हम भी हैं, और हम चाहते हैं जीवन। तो मरने वाला आपको जीवन कहां से दे देगा? इसलिए अब शरण जाए तो किसकी? तो के ही कर जप तप सुमिरन करी हो। किसका तुम जप करोगे, नाम जपोगे? किसके लिए मन से इंद्रियों को उस इष्ट के अनुरूप तपाओगे, तप करोगे? और किसका सतत सुमिरन करोगे? कारण कि कोई अमर ना ठाऊं, संतों यह मुर्दों का गांव। सब काल के गाल में है। हमने 2 माला टाली, इतने में तो मनकर्णिका घाट पहुंच गया, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। कोई अस्तित्व किसी का नहीं, सब मृत्यु के गाल में है। अब जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। सब लोगों का विश्वास होता है पीर पैगंबर। तो पीर मरे
पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर सदगुरु को तो नहीं, लेकिन एक पुरोहितिया पॉइंट है। लोग कहते ना गुरु बना लो, वो भी मरण धर्मा। पैगंबर अवतार को कहते हैं, वो भी भगवान का अवतार अवश्य होता है। अवतार हृदय में होता है, और साधक का मार्ग, योगी का मार्गदर्शन करते हुए अभय पद प्रदान करके वो भी मार्गदर्शन करना बंद कर देता है। वो भी शांत हो जाएगा, फिर अवतार रहेगा ही नहीं, भिन्न है ही नहीं। तो किससे पढ़ावें, किससे बचाएं, किससे समझाएं? तो पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। सब तो मरण धर्मा, लेकिन योगी होता है जिंदा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस आत्म पथ में, ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते मृत्यु से 10 दिन पहले भी समझ काम कर गई, गीतों की साधना समझ में आ गई, समझकर 2-4 कदम रखते बन गया, तो आरंभ हो गया, बीजारोपण हो गया, अंकुर फूट गया। तो माया में कोई वज्रपात नहीं कि उसको मिटा दे, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास करता है, अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। शरीर तो मरेगा, कलेवर बदलेगा, लेकिन उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। ये है जिंदा जोगी। जीवन मुक्ति तो नहीं मिली, मुक्ति का आरक्षण भली प्रकार मिल गया। जिनमें साधना जागृत हो गई, जिस माया में कोई अंत नहीं, उस साधना क्रम को मिटा दे। माया आवरण डालती है, केवल देर करती है, मिटा नहीं सकती। स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से यदि 2 कदम इस जन्म में पड़ गया, तो अगले जन्म में अदृश्य प्रेरणा से तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा, और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं पाएगा, वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है, वो मुझ में निवास करेगा। तो ये जिसका भजन ये जागृत हो गया, वो योगी जिंदा है। तो मरी है जिंदा जोगी, जो जिनमें जीवन पाया, आत्मिक जागृति प्रवेश पाया, साधना जागृत हो गई। शरीर तो वो भी बदलेंगे, हो सकता है 2-4 बदलना पड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गाँव। राजा भी मरण धर्मा, आसपास जोधा खड़ी, ये चला ऐसन काल कराल। दमिश्क एक बहुत बड़ा सम्राट हुए हैं किसी समय, वहां पर नवाब की उपाधि थी उन्हें, जहां पर ना एक बार उन्होंने सपन देखा कि मौत ने उनके पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम बड़े वेग से मेरे पास आओ, ठीक जगह पर आओ, ठीक समय पर आओ। उसने नजर घुमा के देख लिया सपन में ही, भला मौत ही सामने खड़ी थी। मुंह से चीख निकल गई, चीख सचमुच निकल गई। कभी कभी निद्रा में लोग बर्राते हैं ना, वही बर्री वाली चीख निकल गई। तुरंत सबने सुना, पहरेदारों ने, खतरे का सायरन बज गया। सेना तुरंत वख्तरबंद खड़ी हो गई। पूछा, जहां पना किधर से खतरा? बताया सपन का हाल, सबकी गर्दनें लटक गई। तब सेनापति ने कहा, हजूर, इस महल में जरूर कुछ न कुछ है। ऐसा करें, एक तेज घोड़े से आप अकेले कहीं निकल जाइए, यहाँ जो कुछ होगा हम लोग झेल लेंगे। घोड़ों का चयन भी मिलिट्री ने किया और राजा हुआ सवार और बेतहासा लगा दौड़ाने। दोपहर हो गई, चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान का रास्ता, बेतहासा भागे जा रहा था। शाम होते होते एक हल्की सी वाटिका में पहुंचा। न तो 10 कदम चलने की क्षमता घोड़े में रह गई थी, न घोड़ा दौड़ाने की सवार में।
उतर के बगीचे में जहां बैठा और सोचा, वाह बहुत दूर आ गए। इतने में मौत का हाथ पड़ा। बोले, ठीक, तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए, और प्राण पखेरु उड़ गए। तो राजा मरी हैं, करोड़ व्यवस्था के बावजूद भी। राजीव गांधी का पैरा क्या कम था, 200 सिपाही खड़े थे। इंदिरा जी तो महल में भी थी। सिकंदर महान का शरीर छूटने लगा तो मां ने कहा, क्यों हकीम, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं? हकीम ने दवाई की पुड़िया, झरना बह रहा था, नाला, तुरंत झटक दिया उसमें, भंवर पड़ने लगा। बोले, माता जी, दवाई में तो इतनी शक्ति है, बहती हुई दरिया को बांध देती है, किंतु इसको ऊपर वाले ने ले लिया। मौत की दवाई मेरे पास नहीं है। मात्र 32 साल की उम्र में विश्व विजेता का खौफ देखने वाले सिकंदर चले गए। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए राजा मरी हैं। सृष्टि में कोई ऐसी सुव्यवस्था नहीं जिसमें आप सुरक्षित हो। मंज महल से ले चला ऐसा काल करा, तो ऐसी परिस्थिति। और प्रजा मरी है। प्रजा का क्या, बस एक्सीडेंट हुआ, बोले इतने मर गए। और कोई मंत्री मर जाए तो बोले स्तंभ थे, आज पार्टी अनाथ हो गई, देश भविष्य में कैसे चलेगा। जौन जौन लच्छेदार श्रद्धांजलि देते हैं। प्रजा को क्या, बोले एक्सीडेंट हुआ, इतना मर गया, हो गया, ठीक है। किंतु राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, और मरे वैद्य अरु रोगी। रोगी तो बेचारा मौत से झूल ही रहा है, उसका मर जाना तो कोई आश्चर्य नहीं। वैद्य जो जीवन देने आए वो भी मौत के गाल में। भारत में सबसे बड़े वैद्य हुए धनवंतर, वो भगवान का अवतार कहलाते थे भी, जितने अंशों में रहे हों। अचूक औषधियां उनके पास थी। परीक्षित को श्राप था कि 8वें दिन मृत्यु, सर्प के तक्षक के काटने से। धनवंतरी के कान में जब आवाज पड़ी तो वो झोली उठाया और चल पड़ी। उधर से तक्षक काटने के लिए चल पड़ा। तक्षक ने भी भेष बदल रखा था। देखा धनवंतरी जी को, बोले, गुरुजी आज कहाँ तैयारी? तो बोले, भाई राजा बड़े धर्मात्मा है, उनके रहने से देखो ना कितनी सुख शांति और समृद्धि है। आज तक्षक काटेगा तो मैं जिला दूंगा, वो अपना काम करे मैं अपना करूं। तो तक्षक बोला, आप तक्षक का काटा भी जिला दोगे? बोले, अवश्य जिला दूंगा। तब अपने स्वरूप में आ गया। तक्षक तो मैं हूं, मैं इस पीपल वृक्ष को काटता हूं, आप जीवन दे दे। जहां हमारा दंश सन्न दिनों लहलाता हुआ हरा पीपल का पेड़, पत्तियां खड़खड़ाने लगी, धुआं हो गई पत्तियां, जैसे वर्षों का सूखा हो। बड़ा जहर था तक्षक में। किंतु धनवंतरी जी ने जहां दवा का प्रयोग किया, फिर हरा भरा लहलाने लगा। तक्षक ने सोचा, अरे हमारा जाना ही दांड़ हो गया, ये तो जरूर जिला देंगे। तब लगा बिलरिया दंडवत करने, गुरुजी आप धन्य हैं, आप तो साक्षात भगवान का अवतार हैं। गुरुजी ये बताओ आपकी शक्ति कहाँ तक काम करती है? बोले, तक्षक मेरी दृष्टि पथ में पड़कर कोई मर नहीं सकता सर्प के काटने से। बोले, गुरुजी जहाँ आपकी दृष्टि न पड़े वहां, बोले वहां मेरा बस नहीं चलता। जय हो गुरुदेव की। 13 बार गोड़ ले पड़ा और आगे बढ़ गया, और एक टेढ़ा सा कुबड़ा डंडा बन के गिर पड़ा रास्ते में। और वहां करीब पहुंचते पहुंचते वैद्य धनवंतरी का हाथ झोला टांगते टांगते उंगलियां दर्द करने लगी। उस डंडे को देखा तो बहुत खुश हुए। ठीक इस कुबड़ी में टांग लूंगा और ऐसे ले लूंगा। जहां टांगा तो वो था तक्षक, और जिधर वो फण था उधर कुबड़ी बनाया था। जहां पीछे किया तो काट लिया पीठ में। वैद्य जी ढेर हो गए, आंखें वहां पहुंची ही नहीं। तुम्हारे वैद्य अरु रोगी संतों, यह मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें अभय पद चाहिए, तुम्हें कोई बहुत समृद्ध धनी मालिक चाहिए,
इनके पास तो ये अपना झोली तक वैद्य जी लेके नहीं गए साथ में। बोलो किसका भजन करोगे? आगे कहते हैं ये चांद, ये सूर्य, ये धरती और ये आकाश, ये भी काल पाके परिवर्तित हो जाते हैं सारे ग्रह। तो चांद सूर्य तारागण मरी है धरनी आकाश, 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा, संतों यह मुर्दों का गांव। 14 भुवन चौधरी, इस 14 भुवन का निर्माता विधाता, वो भी मृत्यु के गाल में। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अध्याय 8 में, काल पाके अपनी आयु के दिन पूरा करके ब्रह्मा भी अपने लोक समेत शांत हो जाता है। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, स्वयं सृष्टि रचयिता विधाता ये है 14 भुवन के चौधरी। ये प्रॉपर्टी उनकी, वो अपने लोक प्रॉपर्टी समेत वो भी मौत काल के गाल में समय पाकर, जो खुद मौत के गाल में झूल रहा हो, उनसे हम कौन सी अमृतत्व की आस करें। तो तिन्हों की का आशा, संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव, ये मरण धर्म है। जिन्हें तुम चमकते हुए देख रहे हो ना, ये 3 दिन बाद वहां देखोगे, जिसका नाम शमशान है। अंत में कहते हैं जब ये मुर्दों ही का गांव था, हम करें क्या? अविनाशी उस परम तत्व को कहां ढूंढे? ध्यान तो धर नहीं सकते, क्यों? हमने देखा नहीं। तो उनको पुकारो नाम से, तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। नाम अनाम है, ये राम राम ओम ओम ये तो कहते हो ना, इतना ही नहीं है, ये तो नाम अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं। नाम अनाम है, ये सदा रहने वाला है, ये अविनाशी है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई, संतों यह मुर्दों का गांव। नारद जी मिले, तुलसीदास जी ने कहा सब जानते हैं भगवान अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है, अमूर्त है, अनाम है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बगैर बाणी के पूर्ण प्रवक्ता बड़ा योगी, तन बिनु परश नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास विसेखा। अश सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। हर तरीके से अलौकिक करनी, इस लोक में घटने वाला कोई करनी उनके पास नहीं। बगैर आंखों के सर्वत्र देखता है, बगैर हाथों के सर्वत्र काम करता है, और बगैर कानों के सर्वत्र सुनता है, बगैर वाणी के सर्वत्र महान योगी प्रवक्ता है। तन के बिना स्पर्श से अलौकिक करनी, महिमा वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जेहि निगा वही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और बुद्ध प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, वर्णन करते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं, जो बगैर पांव के चलता है, बगैर आंखों के देखता है। अलौकिक करनी, जाहि धरे मुनि ध्यान। वो दशरथ सुत भक्त हित कौशलपति भगवान, ये प्रश्न अलग। और किंतु अभी हमारा इतना ही कहना है कि भगवान अनिर्वचनीय है। किंतु ये महापुरुष कहते नाम भी अनिर्वचनीय है। नाम रूप गति कथ कहानी, ये वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, न नाम का न रूप का। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी।
समझने में सुखदायी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में एक ही नाम को शुरू तो वैसे ही किया जाता है जैसे ओम ओम। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, जैसे राम राम ओम। व्यक्त हो रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है, ये व्यक्त है, इसलिए वेखरी नाम है। हरि कीर्तन और कथा वगैरह सब इसी के अंतर्गत आती है। फिर आस्ते आस्ते जब मन बेखरी से खूब जाप करो, दिल खोल के करो, और जब मन में कुछ श्रद्धा स्थिर हो जाए, टिकने की क्षमता आ जाए, तो मध्यमा। मध्यमा ने धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते उच्चारण अवश्य करो। इस ढंग से करो पास में कोई बैठा उसको न सुनाई पड़े और तुम सुनो भी, उच्चारण भी करो। ये उच्चारण होता है कंठ से हल्का सा जीभ का सहारा दो और नाम जपो। मध्यमा जपते जपते जब और मन में स्तर उठ गया, टिकने की क्षमता आ गई, तब पश्यंती। पश्य माने देखना। पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव है श्वास पर। शांत बैठ जाओ, मन को सब ओर से समेट के श्वास के पास खड़ा कर दो, दृष्टा के रूप में खड़ा कर दो। मन देखा भर करे, कब श्वास अंदर गई, कब लौट के आई, कितनी रुकी, फिर कब लौट के गई। मन केवल इसको देखा भर करे। पश्चिम माने देखना, देखा भर करे 2-4 बार। जहां मन देखने लगे तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। विराम जपते हो, श्वास आई तो रा, गई तो मैं। बस केवल श्वास को देखो। पहले कुछ दिन कहलाना पड़ेगा, श्वास के साथ जपाना पड़ेगा, चिंतन से, बोल के नहीं। और जब कुछ ही समय के बाद मन में स्थिरता आई तो ढला ढलाया नाम आपको मिल जाएगा। श्वास सिवाय नाम छोड़ के और कुछ कहती ही नहीं। हमारा काम उस देखा भर के श्वास आई कब और कहा क्या। जब देखने की क्षमता आ गई थी, पश्यंती वाणी का जाप है। लेकिन पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में परा जपे ने जपावे अपने से आवे ने। जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो बस डोरी लग गई। ओम ओम। तेल धारावत श्वास खड़ी हो गई, बांस की तरह श्वास स्थिर खड़ी हो गई। बीच में तीसरा विकल्प न खड़ा हो, इसका नाम है परावाणी। परम में प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी, परमात्मा प्रकृति से परे है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है। अब उन प्रभु को प्राप्त करने के लिए और वाणी में परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। इसी का नाम अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप। अजप अर्थात न जप, तो कोई तो नहीं जपता, क्या अजपा हो गया? नहीं जपते तो जाप नाम की कोई वस्तु है भी तो नहीं किसी के पास। हम न जपें और जाप हमारा पिंड न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे। अजपा। इस प्रकार इस परावाणी अजपा की परिपक्व अवस्था काल में जप आवश्यक है। लेकिन जप मरे कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा मरे कब? जब अनहद की धारावाही धुनी प्रवाहित हो जाए, अनहद हो मर जाए। ये अवस्था कब आती है? सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये मन की दृष्टि का नाम सूरत। सूरत जिस शब्द को सुनती शब्द में समा जाए, शब्द मात्र रह जाए और मन का निज स्वरूप शून्य हो जाए, बस उस समय काल से अतीत अकाल पुरुष परमात्मा वही शेष बच रहता है। यदि भगवान को काल खाता होगा तो आपको भी खा लेगा। ताहि काल ना खाए। ये नाम अनाम है। बेखरी तक तो नाम हम जपते हैं, मध्यमा में हम जपते हैं, लेकिन पश्यंत में हम देखते हैं, परा में सहज प्रवाहित हो जाता है। ये अनिर्वचनीय नाम, इसकी शोध करो तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतो, खोज करो तुम सोई।
संतों यह मुर्दों का गांव। इसलिए उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके ये जो नाम अनिर्वचनीय है इसकी खोज करो। क्रम क्रम से उत्कर्ष करते हुए इसको पकड़ो। जहां ये पकड़ में आ गया, सामानांतर से मंत्र, ये साधारण नाम मन को अपने अंतराल में समेट ले गया, जगह दे दी, तो ये साधारण नाम ही मंत्र की संज्ञा पा जाता है। इसलिए मंत्र भी देने में नहीं आता, सदगुरुओं के माध्यम से ये सने सने उत्कर्ष हो जागृत हो जाया करता है। तो भगवान उस परम प्रभु को पाना है तो नाम से आरंभ है, और शब्द भर शेष रह गया तो बस इधर आप में भगवान दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं मानोगे तो मना लेंगे, और तत्क्षण स्थिति। इसलिए प्रभु का भजन करने के लिए इधर उधर संसार में तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं जिसका हम पूजन करें। तुलसी कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंचेरु नीचू, ये विधाता का प्रपंच है। एक तरफ गुणों की नामावली, एक तरफ दुर्गुणों की। वही भगवान कृष्ण का निर्णय और वही अंगूठा छाप महात्मा कबीर साहब का निर्णय। ईश्वर पथ में बाहर वाली पढ़ाई काम नहीं देती, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। महाराज कहें हो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मवा अंग्रेजियों जानत है। कोई इंग्लिश में बोल के देख बोले, मैं बता दूंगा कि जो बोल रहा है इसके मनोगत भाव क्या है। और ईश्वर पथ में ये पढ़ाई काम भी नहीं आती, बाधा डाल सकती है। महाराज कहें पढ़ा लिखा असली मूर्ख होते। हम बोले कहे महाराज, एमए लिखा, उमे लिखा, एमए लिखा, उमे लिखा, इतने में आयु के दिन पूरे हो जाते हैं। करने का तो चांस ही नहीं मिला। भटका देती बहुत विकृत बुद्धि। ईश्वर पथ में भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। तो कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े जमींदार साहब, 2500 गांव थे इनके। जैसे इस शेरवा वालन के पास रहे, भदोई के पास शेरवा एक गांव है, बड़े गांव थे। और एक यादव, दोनों बचपन के लंगोटिया यार, साथ साथ खेले खाए बड़े हुए। इतना प्रेम था कि गुरु बछेरू किसी को सौंप के और दोपहर में आके एक घड़ी जरूर बाबू साहब के दरबार में बैठे। वो भोजन का समय हो तो संदेशा आवे अंदर से, बाबू साहब चलो जीवनार कर लो। और यादव के लड़का भागता हुआ आवे, बोले चल बाबू खाए ले। तो वो 6 महीना बहुत दिन तो सुना, फिर एक दिन बोला कहो बाबू साहब, हमरे लड़का आवत है तो कहता चल बाबू खाए ले, आपके घर से संदेश आता चलो जीवनार कर लो। जीवनार क्या होता है? तो बोले अरे हम लोग बड़े आदमी, हम लोग जीवनार करते हैं, तुम लोग खाते हो। बोले एक दिन जीवनार हमें भी कराओ। बोले अरे नहीं, वो बड़े आदमियों की चीज है, तुम लोगों के बस का नहीं। बोले देखो बचपन के लंगोटिया यार हैं, साथी हैं, एक दिन जीवनार नहीं कराओगे, आज जीवनार नहीं कराओगे तो हम हटेंगे ही नहीं। तो सोचा ही तो मचल गया। तो बोले देख, थाली में कटोरी 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 में सब्जी दाल रख देते हैं, चावल बढ़िया ऐसे पिंडी बना के रख देते हैं, कटोरी में घी रख देते हैं, चटनी अचार रख देते हैं, लोटा भर के पानी रख देते हैं, पीढ़ा बिछा देते हैं। उस पीढ़े पे बैठ के वो जो भोजन किया जाता है उसका नाम है जीवनार। तब वो बोला कि रह दो, और खीर इत्यादि। बोले रहने दो, यही जीवनार है ना? बोले हाँ। तब आप रहने दें, आप कष्ट न करें, हम कर लेंगे। पहुंचा घर, मजे में था बहुत। पहुंचा घर, औरत ने कहा चलो खाए लो। बोले हम नहीं खाएंगे। बोले अरे आप भोजन नहीं करोगे क्यों? बोले हम करेंगे जीवनार। वो बेचारी ने पहली बार नाम सुना, रे भगवान ये जीवनार क्या है? तब समझाया, कटोरी 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 खीर बना, घी भी रख, लोटा पानी रख, और पीढ़ा बिछा, तो उसमें बैठ के हम फिर हमें बुलाओ यादव जी जीवनार कर ले। तो सब तो कर लेगी,
सब जुगाड़ लग गया। अर्जुन के घर में तब पीढ़ा कहाँ होता रहा, बहुत ढूंढा नहीं पाई। पुराना उपड़ोर रहा, ऊपरी पात के जो बड़ा रहता ना, ऊपरी का ढेर, उसको खोला और उसमें से 4-5 ऊपरी निकाला, तरतीबवार रख दिया, ऊपर साफी डाल दिया, हो गया पीढ़ा बैठने के लिए। और सब रख के, पानी रख के, सजा के, हाथ जोड़ के बोली, चलो यादव जी जीवनार कर लो। ताव से धोती का छोर पकड़ के चला और जहां झूम के बैठा तो उसमें रही काली बिच्छी। उसने टन न देनो चूतरे में दाव मार दिया, उछला एक पुरसा, फिर गिरा तो फिर मार दिया। पसीना चुए लगा, थरिया वहां चली गई, पंखा हुए लगा, ओझाई हुए लगी। 3 दिन डंक पिड़ाया, बोले अरे राम राम, ये जीवनार बढ़े आदमी कर सके थे, ये बामने ठाकुरन के बस का है। हम अब आज से कब्बो जीवनार न कर, हम रोटी खाओ भैया, एक बामने ठाकुर हजम कर सकते हैं। तो भैया भजन भी एक जीवनार है। जुक्ति समझ में आ गई तो बहुत सरल, न आई तो देखा देखी साधे जोग, चीजें काया बाड़े रोग। तो फिर भोग विलास रूपी बिच्छुओं का चेहरी चढ़ता है। ये भजन जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही होती है, अटकल से नहीं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म आरोहण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक यथार्थ धर्म की जागृति और अस्तित्व के प्रति संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता लाना है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि सबसे पहले हम स्वयं को जानें तथा सृष्टि के अस्तित्व को समझें। हमारा अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के साथ कैसे जुड़ा है, इस सृष्टि में हम कैसे श्रेष्ठतम रूप से भागीदार हो सकते हैं। जब यह समझ में आने लगता है तो मनुष्य सहज ही सभी दुखों और बंधनों से मुक्त होने लगता है, और फिर जो भी कार्य उस मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो निसंदेह ही उसके स्वयं के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंद और मंगल कारक ही होता है। आप हमारे प्रयास को सफल बनाने और इसमें सहयोग करने में सहायक हो सकते हैं तथा अपनी भागीदारी द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस सृष्टि में खुशहाली लाने में योगदान दे रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने और अपने आसपास के जीवों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। जीवन को हर पल उसी क्षण में जिए जिसमें आप इस पल है और संपूर्ण सचेतनता से इस सृष्टि में अपनी भागीदारी दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।